शाह महमूद कुरैशी साहब ने कश्मीर के हवाले से एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम OIC का वज़राए ख़ारजा इजलास हम बुलाएंगे विद सऊदी अरेबिया, जिस पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ बड़ी खफकी का इजहार किया था। उससे पहले कश्मीरी के मसले पर जब तुर्क सदर तैयब अर्दवान के साथ मिलकर और मलेशिया के महातीर के साथ एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ज़्यादा उसमें शरीक थे, लेकिन जब यह एहसास हुआ कि सऊदी अरब खफा हो जाएगा तो इमरान खान साहब ने वहाँ पर जाने से गुरेज किया, दोस्तों को ये बात बताई और तैयब अर्दवान जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने ये बात खुलकर बयान की कि जनाब ये मामला हुआ, ये ब्लैकमेलिंग हुई जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सके। तो इमरान खान साहब की जो मजबूरी थी उसको उन्होंने रियलाइज़ किया। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ राना साहब, ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं ना और कहते हैं कि जी ये दिसंबर नहीं देखेंगे, जनवरी नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें पेट्रो डॉलर इस्तेमाल हो रहा है, ये वो प्लानिंग है। अब आप एक जमाना था कि जब अमेरिकन कोई भी चीज तैयार करते तो उसकी एग्जीक्यूशन बरतानिया के जरिए होती थी। हालात बदल गए हैं, अब बहुत सारी चीजों की एग्जीक्यूशन जो है हमारे दोस्त ममालिक करते हैं। तो जनाब अब मैं आपको जरा गुफ्तगू सुनवाता हूं, ये देखें, उसमें आप सबसे पहले ज़रा सुन लें जनाब शहबाज शरीफ साहब का, जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान के हवाले से जो बात कही थी सऊदी अरब, यानी वो कश्मीर पर शाह महमूद कुरैशी का बयान था, इमरान खान की वो पॉलिसी थी। सुन लें ज़रा जनाब शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। फिर हमारे एक इंतहाई करीबी दोस्त सऊदी अरब से के बारे में जो वज़ीर ख़ारजा ने जो कुछ कहा वो इतना गैर मुनासिब था कि जो अकल जो है वो दंग रह गई कि एक मंजा हुआ आदमी इस तरह की बात किस तरह कर सकता है। अच्छा, इस सारे मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं है। मैं आपको बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खतरे में डाल दिए गए, कश्मीर पर जो हो रहा है, वहां पर जो जुल्म हो रहा है उसकी किसी को फिक्र नहीं है, वो बिक जाए, वो तो चला जाए जहां भी कश्मीरी जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब को नाराज नहीं होना चाहिए। सुन ले जरा बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमा रहे हैं। आज इसने हमारे तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खतरे में डाल दिए हैं। इस नालायक, नाअहल और लाइल्म वजीर आजम को जाना पड़ेगा। देखें, इस नाअहल वजीर आजम को जाना पड़ेगा, ताल्लुकात खतरे में डाल दिए हैं। ये बात सऊदी अरब गवारा नहीं कर सकता था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से या पाकिस्तानी रियलिटीज़ के हवाले से कोई मौक़िफ़ इख्तियार करें, OIC को एक्टिव लाने की कोशिश करें, और फिर जो हाथ पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलाया जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह कह दिया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ चाइना के साथ है। तो सऊदी अरब के ताल्लुकात तो बहुत ज़्यादा अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं, और फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब इंडिया में कर रहा है। पाकिस्तान के जो गवादर पर जो रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट करनी थी सऊदी अरब ने, वो अब इन्वेस्टमेंट वहाँ पर सऊदी अरब पाकिस्तान में नहीं कर रहा, वो अभी एक बड़ा सवालिया निशान है उस पर क्या है। तो ये जो सारे अवामल थे, मैंने आपको पहले वो लूप दिखाया जिसमें रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मिले, मौलाना फजलुर रहमान सबसे पेश सबसे आगे आगे, और उसके बाद उनका ये जो जिस कैंपेन, अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो आपने कही है कि ये जो निशाना जो है ये पाकिस्तान की फ़ौज है, और ये कहा जा रहा है, मैंने आपको इससे पहले भी वो गुफ्तगू सुनवाई थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि फ़ौज जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है इमरान खान को, वो उनकी बैकिंग से हट जाए, वो उनकी पुश से हट जाए, और हम हैं वो लोग जो यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि फ़ौज हमारे साथ आ जाए। तो एक तरफ तो ये कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड हैं, यानी निशाना पाकिस्तान की फ़ौज को बनाना था, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज इमरान जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ खड़ी थी। और इस बात को मत भूलिए, एक और बात राना ताहिर साहब, कि जो यमन की लड़ाई है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज, हमारे दोस्त ममालिक चाहते थे कि वो उसमें मदाखलत करे, जबकि पाकिस्तान की जो रियलिटीज़ थी, यहाँ पर जो फ़ैसला हुआ जिसमें पार्लियामेंट भी इस्तेमाल हुई, ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज
जहाँ तक सऊदी अरब की जो वहाँ पर जो मुक़द्दस मकामात हैं, जहाँ तक उनकी हिफाजत का ताल्लुक़ है, तो ये पाकिस्तान की फ़ौज अपना फ़र्ज़ समझती है और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देगी। और किसी दुश्मन को इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह मदीना मुनव्वरा और मक्का मौज़मा की तरफ आँख उठा के देख सके। वो पाकिस्तान की फ़ौज अपना सारा काम पूरा करेगी, अपने फ़राइज़ निभाएगी, एक एक जवान पाकिस्तानी फ़ौज का उसके लिए कट कट जाएगा। लेकिन जो ये यमन की जंग है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज इस्तेमाल नहीं होगी, उसमें बिल्कुल पाकिस्तान की फ़ौज इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर अपने मुल्क में कोई सेक्टेरियन वायलेंस नहीं चाहते। और फिर अगर चाइना के ईरान के साथ ताल्लुकात बन गए हैं, वहाँ पर वो $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो जाहिर है पाकिस्तान भी सी पैक का हिस्सा है। और फिर कश्मीर के मामले पर ईरानियन जो हुक्काम हैं उन्होंने बहुत खुल, हमें बहुत शिकायत हैं, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर माजी में बहुत कुछ हुआ है। वो जो कुलभूषण जाधव है वो भी ईरान से ही ऑपरेट करता था, वो तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे जो मामलात थे उनमें ईरान का जो रोल था वो बड़ा कुलैदी था, बड़ा एक ज़बरदस्त रोल था। लेकिन एक और बात भी राना साहब जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम पिछले 7 दहाइयों से अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं। अमेरिका ने यहाँ पर चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पाकिस्तान के इदारे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की जुडिशरी है, उसमें अपने कल्ट कायम किए हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल ये बात बता रहा हूँ कि जिस वक्त मैंने ट्रैवल किया एम्बेसडर हॉलब्रुक के साथ अमेरिका से पाकिस्तान, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मैं बात बता रहा हूँ कि उस वक्त मुझे खुद कहा एम्बेसडर हॉलब्रुक ने कि जाना है हमने वहाँ पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को मिलने के लिए, उसको मुबारकबाद देने के लिए और उसको पैगाम देने के लिए। ये पैगाम किसका था और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को किसने बहाल कराया था, ये माजी की बातें हैं। लेकिन आज इन चीज़ों की बड़ी रेलेवेंस है कि वो टर्की के जो सफारतकार थे उनके पास भी आए सऊदी सफारतकार रिपोर्टेडली, और उनसे उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को वोट ना दें। तो टर्की के सफारतकार ने ये कहा कि पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि वोट ना दें, ये सारी दुनिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चली जाए, एक वोट भी पाकिस्तान के पास ना हो, टर्की पाकिस्तान को वोट देगा। तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर जो तुर्की की प्रोडक्ट्स हैं उसको बैन किया गया है। जो पाकिस्तान के साथ तुर्की की जो मोहब्बत है, और तुर्की उन ममालिक में शामिल है जो ये कहता है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तैयब अर्दवान ने ये बात मिलकर कही कि ये आप सऊदी अरब से कहा कि आप इस्लामी ममालिक को लीड कर रहे हैं, आपकी एक मरकज़ी हैसियत है, लेकिन आपने OIC को अपना ग़ुलाम बना के रखा हुआ है, तो या तो आप अफेक्टिव हो जाएं, नहीं तो फिर हम इसको अफेक्टिव करेंगे। ये बात पसंद नहीं आई सऊदीज़ को, और उन्होंने जो टर्क प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बैकआउट करने की बात की है और वहाँ पर पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन आप देखें कि तुर्की ने पाकिस्तान का कितना साथ दिया, ये कहा कि दुनिया साथ छोड़ जाए, लेकिन तुर्की पाकिस्तान के साथ है। हमीद साहब, इस वक्त आलमी सतह पर तुर्की और चाइना और मलेशिया के जो डॉक्टर महातिर मोहम्मद, उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, वो एक खुली हकीकत है। लेकिन ये जो आपने फैटफ के हवाले से बात की है कि एक तरफ तो ये साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिनका आपने जिक्र किया, और दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, ये उन्हीं साजिशों का हिस्सा बने हुए हैं कि ये फैटफ के अंदर पाकिस्तान का जो केस है उसको ख़राब करने के लिए ये मुल्क के अंदर सारा अदम इस्तेहकाम, ये उन बैनुल अक़वामी एजेंट ताकतों के एजेंट हैं राना साहब, जो आपने अभी चीज़ें दिखाई हैं। सारा मैंने ये पूरा डिटेल से इसको स्टडी किया है, मेरी लोगों से बात हुई है। ये PDM के पीछे सऊदी अरब की ताकत मौजूद है, उनका पैसा मौजूद है, और ये सिर्फ रियाज का फ़ैसला नहीं है, इसके पीछे पूरा वो एक अमेरिकन मैकेनिज़्म है, वो पूरा एक वेस्टर्न आइडिया है जो पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाना चाहता है, जो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की हेजमनी चाहता है, जो पाकिस्तान को चाहता है कि वो चाइना से निकल आए, सी पैक को ख़त्म कर दे और हमारे ग़ुलामों की सी कैफियत और ग़ुलामों की सी वो बात करे सारी की सारी। ये वो साजिश है राना साहब, इसमें मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई बहाम नहीं है। और देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं,
शाह फैसल मरहूम की जो कुर्बानियाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, जो मुसलमानों की लीडरशिप का जो ख्वाब था वो इकट्ठा उन्होंने देखा था, उसका उन्होंने भी खमियाजा भुगता, वो भी एक गोली का निशाना बने। तो हमारी जो एक मोहब्बत है उस मुल्क के साथ, इस शाही ख़ानदान के साथ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली ठीक है, सऊदी अरब अपनी पॉलिसी में आज़ाद है, वो जो चाहे फैसला करे, तो पाकिस्तान भी आज़ाद है। हम पाकिस्तानी चैनल हैं, ये स्क्रीन पाकिस्तान की है, हम बेजा नाजायज़ तारीफ किसी की नहीं कर सकते, कभी किसी पर झूठा इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये बात कन्फर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़राए हमें ये बता रहे हैं, डिप्लोमेट्स हमें ये बता रहे हैं कि जनाब वहाँ पर सऊदी अरब तो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करता रहा।